साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी ओबीसी एससी एसटी वर्ग के नेता को कोई महत्वपूर्ण पद देती है तो उसमें यह तलाश लेती है कि पूरी तरीके से मेरी विचारधारा का गुलाम है या नहीं। दूसरी बात, जिस समाज को वो बिलोंग करता है उस समाज के प्रति उसके मन में कोई चिंता या चिंतन तो नहीं है, मतलब वो खास तौर पर उस समाज के लिए कोई काम ना करता हो। ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जिस समय विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय ढिंढोरा पीटा गया कि आदिवासी समुदाय से आते हैं। नेशनल जनमत ने उस समय भी वीडियो बना करके विष्णुदेव साय की क्वालिटी बताई थी कि आदिवासी समाज के लिए उसी तरीके से कुछ नहीं करेंगे जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी कुछ नहीं कर रही हैं। उसी फहरिस्त में एक और गुलाम चेहरे को ढूंढ लिया गया है, विष्णुदेव साय। अब इनका एक बयान वायरल हो रहा है जो नेशनल जनमत के इस दावे की पुष्टि करता है कि विष्णुदेव साय को ओबीसी एससी एसटी वर्ग के मुद्दों की जानकारी ही नहीं है। ये कहते हैं कि ये दारी अगर फिर मोदी प्रधानमंत्री बन जाही तो ये संविधान ला खत्म कर देही, ये आदिवासी हरिजन ओबीसी के आरक्षण ला खत्म कर देही। आपको समझ में आया कि इस वीडियो का इतना विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल इस वीडियो में विष्णुदेव साय मोदी जी की शान में कसीदे गढ़ते हुए बता रहे हैं कि आदिवासी हरिजन और ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं की जाएगी। हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदिवासी हरिजन ओबीसी के आरक्षण ला खत्म कर दी। जबकि न सिर्फ बहुजन समाज के संगठन बल्कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार भी इस शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस शब्द को असंवैधानिक मान चुकी है। इसके बावजूद 4 बार के सांसद, 3 बार के विधायक और केंद्र में मंत्री रहे मौजूदा मुख्यमंत्री, मतलब कोई नया खिलाड़ी नहीं है, पुराने नेता हैं। इसके बावजूद अपने भाषण में पता नहीं है कि एससी वर्ग के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। हालांकि बीजेपी को एक आदिवासी नेता में जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी विष्णुदेव साय में ठूस ठूस के भरी हुई है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी हसदेव जंगलों में लाखों पेड़ों को काटा जा चुका है। जंगल उजाड़ने का काम बदस्तूर जारी है, क्योंकि मोदी जी के मित्र अडानी की कोयला खदान के लिए यह पूरी जगह साफ करवानी है। विष्णुदेव साय वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने घोषणा की थी कि हम छत्तीसगढ़ की जनता को सरकारी खर्चे पर रामलला के दर्शन कराएंगे। विष्णुदेव साय में एक और क्वालिटी है, आप गूगल पर इनकी इमेज सर्च करिएगा, ज्यादातर में मंदिरों में माथा टेकते हुए या सर पे टिपली लगाए हुए, टीका लगाए हुए देखे जाएंगे। खुद से रिसर्च करिएगा। ओबीसी एससी एसटी वर्ग से आने वाला कोई भी नेता सवर्णों की तुलना में ज्यादा माथा रंगे हुए दिखाई देगा, क्योंकि समय समय पर प्रदर्शित करना है कि मैं तुम्हारी विचारधारा का गुलाम हूं। जिस समय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने की घोषणा हुई थी, मतलब उम्मीदवार की, सबसे पहली तस्वीर उनके नंदी के कान में कुछ कहते हुए मंदिर में झाड़ू लगाते हुए आई थी। शायद ये बताना चाह रही थी कि हमारे समाज को इसी विचारधारा का गुलाम बन के रहना है। खैर, बात विष्णुदेव साय की हो रही थी तो उनको बता देता हूं, क्योंकि उनको बहुजन मूवमेंट की जानकारी होती तो मुख्यमंत्री ही ना बनाए जाते। 1932 में गांधी जी ने हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में हरिजन नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किया था। उसी समय से इस शब्द का विरोध किया जाने लगा था। 1938 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस शब्द से नाराज होकर बॉम्बे विधानमंडल से वॉकआउट कर गए थे। उनका कहना था यह शब्द उसी तरीके से एससी वर्ग को अपमानित करता है जैसे अस्पृश्य शब्द करता है। 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिख करके निर्देशित किया था कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। 2000 में संसदीय कमेटी ने कहा अभी भी इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है
तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फिर से राज्य सरकारों को पत्र लिखवाए गए थे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इस शब्द को अपमानजनक मानते हुए इस पर रोक लगाने की बात कही थी। ये तमाम बातें विष्णुदेव साय साहब को पता ही नहीं होंगी, क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी है कि अपने समाज को संघीय एजेंडे के तहत धर्म की चाशनी में किस तरीके से लपेट के रखना है। हालांकि ये वीडियो इस बात की भी पोल खोलता है कि जो बाबा साहब के सामने वोट बैंक की खातिर सर नवा करके खुद को अंबेडकरवादी बोलते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर खुद इस शब्द से नफरत करते थे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।